Hello everyone, hope you are all doing well. Let's talk about the yield to maturity concept, which is a little confusing and need a little elaboration too. Yield to maturity, YTM has two major components, the yield and the maturity. There is no big deal with the term maturity. We all know that. What do we mean by the term maturity? Maturity is the time period where your bond actually expired. For instance, a company issued a bond for a period of 10 years, so the 10th year is your maturity period, right? But there is a kind of complexity with the concept of yield because हम कूपन रेट और yield को क्या कर देते हैं, उसमें थोड़ी सी एम्बिग्विटी पैदा कर देते हैं which you guys should be aware of. देखें, कूपन रेट इज़ द एक्चुअल रेट विच इज़ बीइंग एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड ऑन द बॉन्ड, और उसी रेट पर आपको क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, बट वो आपकी यील्ड नहीं होती. लेट मी मेक इट मोर ऑब्वियस बाय गिविंग यू गाइज ए रियल एग्जांपल. देखें, फॉर एग्जांपल एक बॉन्ड है जिसकी फेस वैल्यू 1000 है, इंटरेस्ट या कूपन रेट जो है वो 10% है. सो यू गाइज विल बी गेटिंग ए 100 रुपीज़ ईच ईयर फ्रॉम दैट पर्टिकुलर बॉन्ड, राइट? सिमिलरली यील्ड भी. अच्छा, यहाँ पे अगर आप लोग परचेज करते हो दैट पर्टिकुलर बॉन्ड ऑन ए फेस वैल्यू यानी 1000 पर आप लोग ले लेते हो, तो आपकी कूपन रेट और यील्ड सेम 10% बन जाती है. बट यू गाइज बेटर नो that bonds are not always traded at par, rather sometimes it's been traded at a discount or on a premium too. So वही एग्जांपल को हम परस्यू करते हैं और देखते हैं कि डिफरेंस कहाँ पे आ जाती है यील्ड और कूपन रेट के दरमियान. तो 1000 आपकी फेस वैल्यू है, 100 आपको ईच ईयर इंटरेस्ट मिलता है, राइट, एट द रेट ऑफ 10% कूपन रेट. लेकिन अब हम मिसाल ले लेते हैं कि यू गाइज परचेज दैट पर्टिकुलर बॉन्ड ऑन ए डिस्काउंट रेट ऑफ 950 पर आप ले लेते हो, 50 रुपये आपका डिस्काउंट बन जाता है. तो अब आप कर देख लें कि डिनोमिनेटर जो है वो कम हुआ है, 100 डिवाइड बाई 950 विच गिव्स यू 10.52%. सबको पता है कि डिनोमिनेटर के कम होने से आपकी रेट बढ़ती है. तो आपकी कूपन रेट तो 10% है, लेकिन ड्यू टू दिस पार्टिकुलर 50 रुपीज़ डिस्काउंट यूर एक्चुअल यील्ड बिकम 10.5%. ठीक है, कैसे? क्योंकि आप 1000 की बजाय अब उस बॉन्ड के लिए 50 रुपये कम देते हो, 950 पे करते हो, तो ये 50 भी आपकी क्या बन जाती है, यील्ड बन जाती है, एंड एडेड टू दी 10% यानी 0.5% आपका बढ़ जाता है यील्ड. अब वही एग्जांपल लेकिन प्रीमियम पर देख लेते हैं. 1000 फेस वैल्यू, 100 आपकी इंटरेस्ट, और लेकिन आप उसको परचेज करते हो फ्रॉम मार्केट 1200 पर, 1200 पर. 100 डिवाइडेड बाई 1200 विच गिव्स यू 8.33%. सब मैथमेटिक्स वालों को पता है कि डिनोमिनेटर बढ़ने से आपकी परसेंटेज कम होगी. कम क्यों होगी? बिकॉज यू पे मोर. आई होप आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हुआ होगा कि ये यील्ड और कूपन रेट में क्यों फ़र्क आ जाता है. क्योंकि आप अगर डिस्काउंट पर लेते हो तो आपको 50 रुपये कम देने होते हैं एंड यूर यील्ड गोज़ अप. लेकिन अगर आप प्रीमियम पर ख़रीदते हो तो यूर यील्ड गोज़ डाउन, क्योंकि यू आर पेइंग मोर. क्योंकि मेच्योरिटी पर आपको 1000 मिलेंगे लेकिन यू आर पेइंग 1200 यानी 200 एक्स्ट्रा फॉर द बॉन्ड. तो आपकी 10% यील्ड नहीं हुई, वो कूपन रेट है, दैट्स समथिंग एल्स. उस पर आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है. लेकिन चूंकि आपने 200 ज़्यादा पे किए, इट shoots down your yield to 8.33% as we mentioned earlier. Let's now come to my notebook और देख लेते हैं कि एक एग्जांपल न्यूमेरिकल भी सॉल्व करते हैं और उसकी थोड़ी सी एलेबोरेशन भी मैं कर देता हूँ. Stay tuned with me. Okay, there are two main methods from which we are calculating YTM. The one is approximate method and the second one is trial and error method. The first one is same as we have discussed in our class, the cost of debt KD, but for a redeemable debenture. You guys better know that what do we mean by the term redeemable debenture, and you know that bonds are always redeemable, right? एक छोटी सी इसमें डिफरेंस आ जाती है, द कास्ट ऑफ डेट एंड YTM. ठीक है, वो भी मैं बाद में आप लोगों को बताऊंगा. फार्मूले में कोई भी डिफरेंस नहीं है, दैट्स वाई वी आर राइटिंग इट ओवर हियर. द इंटरेस्ट रेट, लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने 1 - t वाली गलती नहीं करनी, राइट? बिकॉज YTM
कंसिडर्स द इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। ये कंपनी के लिए हम कैलकुलेशन नहीं कर रहे, वही डिफरेंस जो मैं बता रहा था यही है कि कंपनी यहाँ पे 1 - t ले लेती बिकॉज ऑफ द टैक्स शील्ड दे आर गेटिंग, बट इन्वेस्टर को टैक्स शील्ड नहीं मिलता क्योंकि दे आर रिसीविंग इंटरेस्ट, दे आर नॉट पेइंग द इंटरेस्ट, राइट। कंपनी इंटरेस्ट पे करती है इसलिए गवर्नमेंट उसको टैक्स शील्ड देती है, टैक्स क्रेडिट देती है, जिसको हम 1 - t कहते हैं, 1 - t फार्मूले में पुटअप करते हैं। सो यहाँ पे आप लोगों ने इसको काट देना है। उसी तरह इसमें हम एक चीज़ जोड़ देते हैं, नेट प्रोसीड माइनस मेच्योरिटी वैल्यू डिवाइडेड बाय n एंड होल डिवाइडेड बाय NP plus MV divided by 2. Let's discuss this formula in more detail. What is NP? NP is the net proceed. Net proceed is the actual amount a company receive. But here we are considered investors. So net proceed is actual amount that is paying. फॉर एग्जाम्पल अगर आप डिस्काउंट वाला बॉन्ड वाले बॉन्ड की मिसाल ले लेते हैं तो वो 800 आप लेंगे, राइट। द सेकेंड वन इज़ मेच्योरिटी वैल्यू, राइट। 10th ईयर पे उसकी मेच्योरिटी वैल्यू कितनी होगी, आप लोगों को अंदाज़ा है कि मेच्योरिटी वैल्यू आप लोगों के पास बराबर आ जाती है प्रिंसिपल वैल्यू प्लस व्हाट, इंटरेस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर, राइट। दिस segregation here, this part of a formula is known as average capital employed. We all know that due to fluctuation we are taking an average, जिस तरह मैंने बताया था क्लास में कि हम अगर average between the two session of an inventory, for instance beginning यानी opening inventory and closing inventory डिवाइड करते हैं हम उसको 2 पे, तो हमारे पास आ जाती है उसकी एवरेज, ठीक है। दिस द होल फार्मूला अबाउट YTM। लेकिन YTM और कास्ट ऑफ डेट में फ़र्क क्या है, वही फ़र्क मैं बताने लगा था कि कास्ट ऑफ डेट में वी आर कंसिडर ए कंपनी एन इशूअर, लेकिन YTM में वी कंसिडर एन इन्वेस्टर, राइट। यही फ़र्क है, इंटरप्रिटेशन में फ़र्क है, बाकी सेम चीज़, राइट। अप्रॉक्सीमेट इसलिए कहते हैं कि ये आपको परफेक्टली 100% एक्यूरेसी के साथ यील्ड नहीं देती, रादर इट प्रोवाइड यू विद एन अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज, राइट। ट्रायल एंड एरर में हम उसको फिर कवर अप कर सकते हैं कि इस तरह कितना % हमारे पास एग्जैक्ट आ रहा है, ठीक। बॉयज़ देखें एग्जांपल को, फेस वैल्यू ऑफ ए बॉन्ड इज़ 1000, कूपन रेट इज़ the rate which is explicitly mentioned on the bond is 10%. Net proceed or market price is 950, which means that it is being issued, it is being traded at discount, right. Maturity is 5 years. So we know that YTM is equal to the interest amount. How to calculate the interest amount? 10% of 1000 is 100, right, plus maturity value. You know that what do we mean by the term maturity? Whenever the bonds mature, after 5 years in 2031, what we will be getting is 1000 rupees, right, because it is the fair value of, sorry, not a fair value, it's a face value of a bond which an investor get at the end of a period. At the maturity year he will be getting that amount, okay. So interest is 100 plus maturity value is 1000 minus net proceed, which I said earlier that it's actually what investor pay. So as you know that the bond is traded at 950 in the market at a discount of 50 rupees. So this is the net proceed divided by 5, the number of years till maturity, whole divided by average capital employed, which is 1000 plus 950 divided by 2. So the YTM is 11.28. See guys, there is a significant difference between coupon rate and a YTM. क्यों फ़र्क है? देखें वो तो सबको पता है कि व्हाट इज़ कूपन रेट, विच इज़ एक्सप्लिसिटली जो रिटर्न होता है बॉन्ड पर कि वी विल बी प्रोवाइडिंग एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% पर ईयर, जिसको हम कैलकुलेट किस तरह करते हैं, इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय द प्राइस ऑफ ए या फेस वैल्यू ऑफ ए बॉन्ड विच इज़ 1000 विच इज 10%। लेकिन जिस तरह मैंने प्रीवियसली बताया था कि व्हाट इफ़ द बॉन्ड इज़ बीइंग ट्रेडेड एट ए डिस्काउंट
आपको बॉन्ड मिला मार्केट से 950 का, तो ऑब्वियसली डिनोमिनेटर के कम होने से आपकी परसेंटेज बढ़ गई टू 11.28% तक बढ़ गई, ठीक है, यानी 1.28% यू गॉट मोर, क्योंकि आपने 50 रुपये कम पे किए थे फॉर दैट पर्टिकुलर बॉन्ड। सो एक्चुअली यू आर गेटिंग इज़ नॉट ए 10%, ठीक है, बल्कि आपकी यील्ड या रिटर्न बन जाती है 11.28% बिकॉज ऑफ दिस सिग्निफिकेंट 50 रुपीज़, राइट। What if the bond you bought at a premium, for example 100 रुपये, वही इंटरेस्ट है, वही 1000 फेस वैल्यू है, राइट, वी आर नॉट चेंजिंग द फेस वैल्यू, बट मार्केट से हम उठा लेते हैं 1200 पर, ठीक है। अब देख लें 100 डिवाइड बाई 1200 इज़ वेयर यू विल गेट एट 133%, क्योंकि देखें मेच्योरिटी में आपको 1000 मिलेंगे, यू आर पेइंग 200 एक्स्ट्रा, तो आप ज़्यादा पे कर रहे हो, सो यू आर नॉट गेटिंग the coupon, the actual coupon rate, which is the actual coupon rate, which is 10%, rather a less than that, right? I hope the idea for YTM will be now obvious, और आप लोगों को अंदाज़ा हुआ होगा कि what do we mean by the term YTM. Thank you guys for staying with me till the end, and I hope you have a good idea of yield to maturity. There are plenty other videos placed on YouTube. You guys may watch it to have a fully understanding and insight to the core idea of yield to maturity, but I hope I have covered a lot and it will be beneficial for your examination. Good luck.